तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आपका अगला जो पेपर लास्ट बच गया है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपका जो सब्जेक्ट है वो बच गया है। तो फ्रेंड, आपका लास्ट पेपर बच गया है और आज के पेपर में मैंने डिस्कस किया ही था कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। बेसिकली हम लोगों ने न्यूमेरिकल पे ध्यान दिया था। मैंने कहा था आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आया था, बेसिकली पास होने लायक तो आया ही था। आई होप वो पेपर आपका अच्छा गया होगा। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ नहीं, बस बात ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे इन सारी वीडियो सीरीज़ लाने का मतलब ये है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन इनसे टच तो कर ही रहे हैं, ये तो कंफर्म है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मुझसे जितना हो रहा है मैं आप तक मदद प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, और अगर चैनल पर ही बना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्ड कहीं भी आपको दिख रहा है पेपर में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में लिख देना है जो कि इंटरफेस पे आपको दिख रहा है। बेसिकली मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जिसमें रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर सर्विस, ऑन डिमांड सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका है टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने टाइप होते हैं, जिसमें मेन टाइप होते हैं 4 टाइप: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड। और साथ ही साथ 3 प्रकार के और क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, सर्विसेज होते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आस पास और सास दो आपको दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये वीडियो लेक्चर मैंने पहले भी प्रोवाइड किया होगा, लेकिन इसको प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप एग्जामिनेशन से पहले इन सारी चीज़ों को देख के जाएँ, तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर के बारे में आपको भी पता है, आपने कितना पढ़ा है अब तक, आप बेहतर जानते हैं। ओके, तो प्राइवेट क्लाउड के बारे में, पब्लिक क्लाउड के बारे में, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड और साथ ही साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड के बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास के बारे में भी बताया गया है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के बारे में बताया गया है। आपका अगला आता है डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पता है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और उन कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिफिनेशन थोड़ा देना है, जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर होता है, तो दोनों आपका दिख रहा है। ओके, और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, उसमें कह रहा है कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, बेसिकली आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पता होगा। जितने भी दिमाग में आपको चीज़ें आ रही हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, वो सारी लिख डालिएगा आप पेपर में। बस कहने का मतलब यही है, ये नहीं कि जो इंटरफेस पे दिख रहा है। इंटरफेस पे देने का मतलब ये है कि अगर आंसर आपको नहीं मिलता है तो इन आंसर्स को आप थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आई होप इन बातों को आप समझ रहे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको मिस नहीं करना है। अगर आता है तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहे। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, यूजर इंटरफेस, रनिंग प्रोग्राम्स, उसके बाद मैनेजिंग फाइल, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग जॉब, मैनेजिंग टास्क और कंट्रोलिंग नेटवर्क, ये इसके टाइप है। अगर हम बात करें डिफरेंस की क्वेश्चन के बारे में, तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो अभी एग्जामिनेशन में आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको अलग से पूछ देता है कि MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। उसके बाद आपका आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखना है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लास ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस और साथ ही साथ इनकैप्सुलेशंस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद व्हाट कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन C++ में कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से फाइल यूज़ किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कंप्यूटर है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। असेंबली लैंग्वेज और साथ ही साथ आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, उनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए और साथ ही साथ उसके टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन, साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। और TCP/IP मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। वो क्या होता है, वो भी आप इंटरफेस पे देख सकते हैं, आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा वो चीज़। इसके डिफरेंट पार्ट ऑफ क्या क्या पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं, डिफरेंट पार्ट आप देख सकते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। बेसिकली पार्ट इसके देख सकते हैं आप,
लिस्ट में लेयर है, लेयर के कौन कौन से। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो ई कॉमर्स के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग होते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको लिख देना है। फेयरवेल क्या होता है? फेयरवेल के बारे में आपको लिखना होगा। फेयरवेल के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स भी आप बना देंगे तो नंबर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा। और आर्किटेक्चर ऑफ डाटा बस सिस्टम के बारे में बात करें तो डाटा बस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है उनके बारे में, और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांटेज, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके। और राइट शॉर्ट नोट और डाटा डिक्शनरी, इस तरह का अगर आता है डाटा डिक्शनरी के बारे में लिखने के लिए तो आपको लिखना होगा। और डिफाइंड डिफिनेशन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में, सर्विस ड्रिवली मॉडल, फ्रेम कॉल आउट के बारे में, और साथ ही साथ आपके इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, सीपीयू में किस तरह से उसका वर्क होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका इनपुट होता है, सर्वर स्टोरेज यूनिट होता है, आउटपुट होता है। बेसिकली डायग्राम आपको याद होना चाहिए, डायग्राम के थ्रू देख देख के आप उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ बात। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, कंप्यूटर गेमिंग क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये अलग अलग अगर करके आता है तो आपको लिखना होगा। और एल्गोरिथम पता होना चाहिए आपको, फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, क्या होता है फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, सेंटेक्स वगैरह अगर प्रोग्रामिंग लिखने को आता है तो बच्चों के लिए यानी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है प्रोग्रामिंग करना। ओके, तो उन सारी चीज़ों अगर मैं उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें ना आए बेसिकली, क्योंकि लास्ट पेपर है आपका बेहतर, अंत भला तो सब भला, मैं यही कहने की कोशिश करूँगा। बेसिकली कंस्ट्रोलेटेड क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली 52 पेजेस का ये पीडीएफ है। मैं पीडीएफ को अपने टेलीग्राम लिंक में शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम लिंक पे जुड़े नहीं हैं वो जल्द से जल्द टेलीग्राम लिंक पे जुड़ें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जल्द से जल्द हमारे चैनल पर 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, जल्द से जल्द हम लोग 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएँ, ताकि मैं भी अच्छा कंटेंट लाऊं और आपके जूनियर्स भी अगर आ रहे होंगे तो उन तक भी इस चैनल को प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली इस पे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, RGB बिग अपडेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। साइबर स्टॉकिंग के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, और साथ ही साथ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ नोड जैसे हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये सारी छोटे छोटे टर्म हैं, तो छोटे छोटे टर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।